एक बार की बात है, एक व्यापारी का पर्स बाजार से लौटने के क्रम में कहीं गिर गया। उसे घर पहुंचकर पता चला कि उसका पर्स रास्ते में गिर गया है। पर्स में जरूरी कागजात के अलावे कई हजार रुपये भी रखे हुए थे। वह तुरंत पर्स ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब पर्स उसे नहीं मिला तो व्यापारी को भगवान की याद आई और मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका पर्स किसी तरह उसे मिल जाए। मिलने पर मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 कन्याओं को भोजन कराऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। संजोग से उसका पर्स एक युवक को मिल गया। उसने पर्स खोला। ढूंढने के बाद एक पेपर मिला जिसमें बैग के मालिक का नाम और पता लिखा हुआ था। युवक ईमानदार था, इसलिए उस युवक ने उस व्यापारी के घर जाकर बैग उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने पर्स खोल कर देखा तो उसमें उसके सभी कागजात और रुपये सही सलामत रखे हुए थे। व्यापारी ने युवक की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन युवक ने रुपये लेने से मना कर दिया। इस पर उसने कहा कि कल तुम मेरे घर आना। युवक दूसरे दिन उस व्यापारी के घर गया तो उसने उसकी खूब आवभगत की, खातिरदारी की, बातें की। बातचीत के दौरान पता चला कि युवक बेरोजगार है। युवक के जाने के बाद व्यापारी मन ही मन खुश हो रहा था। खुशी में वह भगवान को दिया वचन भी भूल गया। व्यापारी अपनी किस्मत पर बहुत प्रसन्न था। व्यापारी ने अपनी इस खुशनसीबी का अपने मुनीम और पत्नी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही वापस कर गया। सेठानी ने कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। युवक ईमानदार था, उसके मन में कोई लालच नहीं था, इसलिए उसने निस्वार्थ भाव से तुम्हारे पैसे लौटा दिए। वह युवक चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख सकता था, तब तुम क्या करते? भगवान ने तुम दोनों की परीक्षा ली थी, जिसमें युवक पास हो गया और तुम फेल हो गए। अवसर तो स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था। तुमने अपनी लालच के कारण एक अच्छा अवसर खो दिया और एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को जाने दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे ढूंढकर अपने यहाँ काम पर रख लो, क्योंकि उसके पास ईमानदारी की बहुत बड़ी पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। पत्नी की बात से सहमत होकर व्यापारी तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दिनों की तलाश के बाद युवक किसी अन्य व्यापारी के यहाँ काम करता हुआ मिल गया। व्यापारी ने उस युवक की प्रशंसा उस व्यापारी से की और बटुए वाली सारी घटना कह सुनाई तो उस दूसरे व्यापारी ने बताया कि उस दिन मैंने इसे पर्स उठाते हुए देख लिया था। जिज्ञासा बस मैं अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे पीछे गया तो देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे के पास ही खड़े होकर मैंने सब कुछ देख सुन लिया था और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने इसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। यह जानकर व्यापारी दुखी मन से खाली हाथ लौट आया, जबकि पहले उसके पास कई विकल्प मौजूद थे। उसने निर्णय लेने में देर कर दी, जिस कारण उसने एक विश्वासी पात्र को खो दिया। दूसरे व्यापारी के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार कर्मचारी मिल गया और युवक को भी उसकी ईमानदारी के कारण पुरस्कार के रूप में नौकरी मिल गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।